नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप हमारा खास कार्यक्रम यूपी में आज देख रहे हैं। यूपी में हुआ है बवाल। यूपी सरकार ने विज्ञापनों के जरिए दावा किया कि योगी के कार्यकाल के दौरान 4 लाख नौकरियां बांटी गई। विज्ञापन ही नहीं, बयान भी आए। अब इसके लिए आरटीआई डाली गई। जवाब आया कि ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है। कांग्रेस ने हमला किया और अब वही जो बवाल हो रहा है। ये पूरा बवाल जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दिन की सुर्खियां देख लेते हैं। पहली सुर्खी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन से जुड़ी हुई है। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भी बयान देकर तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो वहां की औरतों और बच्चों के बारे में एक बार सोच लें, उनकी स्थिति के बारे में विचार करें। सीएम ने कहा कि उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, माफियाओं की संपत्ति जब्त ही नहीं की गई, उसे ध्वस्त भी किया गया। अब इन संपत्तियों पर गरीबों के लिए आवास का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और लैपटॉप देने की भी घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा कि 3 प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो चुके अभ्यर्थियों को भत्ता दिया जाएगा और सभी सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जुलाई से 28% की बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता मिलेगा। दूसरी सुर्खी सीएजी कैग यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से बनी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी बाबुओं की लापरवाही की वजह से यूपी सरकार को अरबों रुपए का चूना लगा है। साल 2018-19 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ियां दौड़ती रहीं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनकरण योजना जेएनयूआरएम की 557 बसें अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलीं। वहीं जेएनयूआरएम और यूपीएसआरटीसी की बसों के एक्स्ट्रा टैक्स देरी होने से की वजह से जुर्माना नहीं वसूला गया, या जो टैक्स या लेट फाइन वसूले गए वो सरकारी खजाने में जमा करवाने के बजाय अधिकारियों की जेब में चले गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी अधिकारियों को निलंबित करके जांच की जा रही है, जो पिछले साल सितंबर तक पूरी ही नहीं हुई थी। वहीं अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक साल 2013 से 14 से 2016-17 तक अलीगढ़ की वेव डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड द्वारा 1646 करोड़ रुपए के एक्साइज टैक्स की चोरी की गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब कंपनी की ओर से आयकर विभाग और सहायक उत्पादक शुल्क आयुक्त को दिए गए सबमिशन की ऑडिटर की ने तुलना की तो उसे दोनों के बीच गड़बड़ी मिली, यानी कैग को कई फलकों पे गड़बड़ियां मिली हैं। अब तीसरी सुर्खी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन से सपा विधायक सड़क पर सरकार को घेर रहे हैं। आज विधानसभा के बाहर सपा नेता ठेले पर भुट्टा लेकर पहुंचे और अखिलेश यादव ने सरकार को ट्विटर पर घेर लिया। अखिलेश यादव ने 4 घंटे के अंदर 3 ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा। अपने पहले ट्वीट में अखिलेश ने लिखा कि रसोई गैस के दाम 25 रुपए बढ़ाकर भाजपा सरकार ने आम लोगों के घरों के चूल्हे बुझा दिए हैं। उज्ज्वला योजना का नाम बदलकर बुज्ज्वला योजना कर देना चाहिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया और लिखा, हवाई बातें करने वाले भाजपाइयों को समझ में आ गया है कि उनके बस का कुछ भी नहीं है, इसलिए वो यूपी की हवाई पट्टियों तक को पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हैं और लगता है कि खुद से ही कह रहे हैं कि हमसे ना हो पाएगा। भाजपाई सब कुछ बेचकर चैन की नींद सोना चाहते हैं, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अपने तीसरे और आखिरी ट्वीट में अखिलेश ने योगी सरकार पर एक तीखा तंज कसते हुए लिखा कि महंगा सिलेंडर बना मुद्दा, चूल्हे पे सिक रहा है भुट्टा। सुर्खियां बंद, बात बड़ी खबर की। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन में थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए चयनित लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए पहुंचे थे। यहां सीएम योगी ने कहा कि 4.5 साल की सरकार में 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, सरकारी नौकरी दी गई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बोर्ड और आयोग अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के अड्डे बन चुके थे और उसके कारण अनिर्णय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस जड़ता को दूर करते हुए प्रक्रिया में तेजी लाने, निष्पक्षता लाने, शुचिता और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के परिणाम बहुत अच्छे ढंग से सामने आ रहे हैं। एक भी नियुक्ति उत्तर प्रदेश की आज के दिन पर हम लोग विगत 4.25 वर्ष के दौरान 4.5 लाख के आसपास
सरकारी नौकरियों में प्रदेश के नौजवानों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं और कोई भी हमारी चयन की प्रक्रिया न्यायालय में लंबित नहीं है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार की तरफ से ये दावा किया गया। सरकार ने गली मोहल्लों और चौक चौराहों पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगवाकर ये बातें बताई हैं। सरकार और पार्टी से जुड़े नेता अपने इस कामयाबी को हर मन से बताते रहते हैं। 6 अगस्त को आज तक के कार्यक्रम में पंचायत आज तक में यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी इस बारे में विस्तार से दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में बिना किसी भ्रष्टाचार के 4,25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई। 3 लाख से अधिक युवाओं को संविदा पर नौकरी मिली। 42 लाख छोटे बड़े उद्योगों को कर्ज दिया गया है, जिससे करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। ये स्वतंत्र देव सिंह का कहना था। प्रदेश में 4,25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी, 3 लाख से अधिक युवाओं को संविदा पर सरकारी नियुक्ति, 42 लाख छोटे उद्योगों को ऋण दिया गया है, जिसमें 2 करोड़ से के आसपास लोगों ने रोजगार मिला है। एक जनपद एक उत्पाद के तहत 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग और 1,38,000 से अधिक स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। अनुसूचित जनजाति पिछड़ा को 46,000 छात्र छात्राओं को 14,000 करोड़ रुपए का छात्रवृत्ति दिया गया, पहली बार, और ईमानदारी से सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहा है। ये दावे बड़े हैं। विपक्ष ने सरकार के इसी दावे को हथियार बनाया हुआ है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक आरटीआई से मिली जानकारी को आधार बनाते हुए 18 अगस्त को एक ट्वीट किया है। आरटीआई का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने कहा, अगर यूपी सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हैं तो नौकरियों का ब्यौरा भी होना चाहिए। लेकिन सरकार से जवाब आया कि ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है। प्रदेश के युवा जानना चाहते हैं कि 4 लाख नौकरियां किन किन विभागों में कब दी गई, बता दीजिए। इसी ट्वीट के करीब 4 घंटे बाद बीजेपी यूपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया। प्रियंका के ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा गया कि श्रीमती वाड्रा जी, 4,03,793 ये कोई हड़पी हुई जमीन का क्षेत्रफल नहीं है। यूपी में भाजपा सरकार द्वारा दी गई नौकरियों की संख्या है। इस ट्वीट के साथ एक पोस्टर शेयर किया गया था। इसके मुताबिक पुलिस विभाग में सबसे ज्यादा 1,43,445 सरकारी नौकरियां दी गई। बेसिक शिक्षा में 1,25,987 नौकरियां दी गई और यूपी लोक सेवा आयोग में दी गई 32,685 नौकरियां। कुल 17 विभागों का ब्यौरा दिया गया है। अब और अन्य विभागों की एक श्रेणी बनाकर इसमें 8,132 नौकरियां दिए जाने का दावा किया गया है। अब एक बानगी देखिए तो ये मामला ठंडा पड़ता दिख रहा है। सरकार का दावा, प्रियंका गांधी का हमला और फिर बीजेपी की तरफ से ये जवाब। लेकिन एक बेसिक सा सवाल यहां पे बना हुआ है। सवाल ये कि भाजपा ट्विटर पर नौकरी का विभागवार ब्यौरा तो लेकर बैठी हुई है, लेकिन जब ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी तब ये सूचना उपलब्ध क्यों नहीं थी। अब जिस आरटीआई का स्क्रीनशॉट प्रियंका गांधी ने शेयर करके सरकार से सवाल किया था, वो इसी साल जनवरी में फाइल किया गया था। मुख्यमंत्री दफ्तर को भेजे गए इस आरटीआई में मात्र एक और बहुत सीधा सा सवाल पूछा गया था कि मार्च 2017 से 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश सरकार के अधीन हुई सभी सरकारी विभागों में विभागवार पद नियुक्तियों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी देने की कृपा करें। इस सवाल का जवाब सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से दिया गया। जवाब भी बहुत सीधा सा था, कार्मिक विभाग में ये सूचना उपलब्ध नहीं है। अब हमने यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से पूछा कि जो सूचना बीजेपी सोशल मीडिया पर दे रही है, इस बारे में मुख्यमंत्री अपने भाषणों में भी बोलते हैं, उसकी विभागवार जानकारी कार्मिक विभाग के पास क्यों नहीं है। तो इस सवाल का जवाब देने की जगह वो प्रियंका गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाने लगे। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का यह अभ्यास बन गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार के बारे में समय समय पर अफवाहें और झूठ फैलाते रहे। जब कोरोना का कालखंड था तो बसों की फर्जी सूची भेज देने का काम किया था। अब नौकरियों को लेकर के भ्रम फैलाते हुए ट्वीट कर रहे हैं। सवाल फिर से दोहराया गया कि आरटीआई एप्लीकेशन में जानकारी क्यों नहीं थी। उन्होंने कहा कि आरटीआई एप्लीकेशन के बारे में उनके पास जानकारी नहीं है। साथ में यह भी दलील दी कि आरटीआई एप्लीकेशन में पूछे जाने वाले सवाल साफ साफ होने चाहिए और एक विभाग से पूरा जवाब मांगने के बजाय अलग अलग विभागों से जवाब मांगना चाहिए। यूपी बीजेपी ने दावा किया कि बीजेपी ने भी इसी तरीके से आंकड़े जुटाए हैं। अब आपको बता दें कि जिस आरटीआई के आधार पर इतना हंगामा बरपा है, उसे युवा हल्ला बोल नाम के संगठन की तरफ से लगाया गया था।
ये संगठन पिछले कई सालों से युवाओं के रोजगार का मुद्दा उठाता रहा है। केवल यूपी नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बेरोजगारी के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करता रहा है ये संगठन। हमने संगठन के संस्थापक अनुपम से बात की। उनका कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार पूरा झूठ बोल रही है। सुनिए उनकी बात। सीएमआई के अनुसार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तब की तुलना में आज ग्रेजुएट्स में जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सीधा डबल हो चुका है। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा चिंताजनक है वो है सरकार का बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे पर रवैया। ये मानने की बजाय कि उत्तर प्रदेश में 28.5 लाख करीब बेरोजगार हैं जिनको अवसर मिलने चाहिए, सरकार सच्चा रोजगार देने की बजाय झूठा प्रचार करने में लगातार लगी हुई है। हम उसका लगातार भांडाफोड़ कर रहे हैं। सरकार क्लेम करती है कि 4 साल में इन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। जब आरटीआई से ये पूछा गया कि इन 4 लाख सरकारी नौकरियों का विभागवार ब्यौरा क्या है, तो प्रदेश सरकार का जो कार्मिक विभाग है उनका ही कहना था कि उनको ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, विभागवार ब्यौरा वो नहीं दे सकते। मतलब कि राजनीतिक प्रचार में, प्रोपेगेंडा में, बीजेपी के और सरकार के प्रचार में जो आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों का आधार क्या है ये खुद सरकार को नहीं पता है। लेकिन अब सरकार कुछ आंकड़े चलाने लग गई है, जिसमें से कि ज़्यादातर वो नौकरियां हैं जिसको 4 लाख बोल के क्लेम किया जा रहा है, वो या तो संविदा पे दी गई है, वो या तो अब तक भर्ती पूरी हुई ही नहीं है। सरकार को ये बताना चाहिए कि ये जो 4 लाख वो जिनको कह रहे हैं कि नौकरियां दे दी, उनमें कितने लाख ऐसे हैं जो आज भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी नौकरी के लिए। उन युवाओं को भी गिन लिया क्या आपने 4 लाख में? और सरकार जब जब क्लेम कर रही थी, कभी दुर्गेश लेखपाल का क्लेम करती थी, वो फर्जी निकल जाता था। सीएमओ को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया जब हमने उनको पकड़ लिया। तो यूपी SSSC हो, शिक्षा विभाग हो, जहाँ पे कि शिक्षकों के 2,17,000 के करीब पद खाली थे, ये भी सरकार का अपना आंकड़ा था। चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे जितने विभाग हो, हर जगह यही हालत है। लेकिन सरकार क्लेम झूठ कर रही है। अब ये तो पार्टियों की बात हो गई, आरटीआई डालने वालों की बात हो गई, राजनीति पूरा बवाल हो गया। अब इस बवाल पर सरकारी अमले का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट कौन सा आरटीआई किस रेफरेंस से कहां से लिया, इसका कोई बेसिस नहीं है। हम लोगों ने जो सरकार ने जो नियुक्तियां जितनी संख्या कह रही है वो एक्चुअल में नियुक्तियां हुई हैं, और अगर कोई किसी को चाहिए तो हम उसको बाकायदा नाम पते समेत लिस्ट दे सकते हैं। इनफैक्ट उससे ज्यादा ही नियुक्तियां हुई, कम नहीं हुई हैं। ये तो अब पब्लिक में कौन क्या बोल रहा है हम उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन सरकार का जो है, सरकार जो कह रही है वो एक्चुअल में हुई है, कोई उसमें आंकड़ेबाजी नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं लल्लन टॉप से कि अगर कोई कहेगा तो आप पूरा एक लिस्ट दे सकते हैं जिसमें नाम पता सारी जानकारी होगी, लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जी, हम तो अभी ऐसा है, हम लोगों ने, सरकार ने, हमने जो एमएसएमई में बैंकों से लोन मिला के लगभग 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को जॉब्स मिली हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज में, हम उनके भी नाम पते देंगे। अब सरकार के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने आरोप, वहीं हल्ला बोल जैसे संगठनों की अपनी शिकायतें भी हैं, छात्रों की अपनी, रोजगार पाने वालों और रोजगार के लिए आंदोलन करने वालों की अपनी शिकायतें। इस सब में एक बात समान रूप से है और वो है रोजगार का मुद्दा। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य पार्टी की, किसी भी पार्टी की हो, युवाओं के रोजगार पर सबसे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इस पूरे तंत्र में साफगोई और जवाबदेही भी होनी चाहिए। अब आज के लिए इतना ही। आप अपना खूब ख्याल रखिए। कल फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।